हेलो फ्रेंड्स, लतुआरा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक हम बनाएंगे। आज उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको सिखाऊंगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। उसके लिए देखिए मैंने मेजरमेंट यहाँ पे लेकर रखा हुआ है। तो क्या क्या मेजरमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, शोल्डर की पड़ेगी, छाती की पड़ेगी, कमर की पड़ेगी और हिप की पड़ेगी, और साथ में आपको चाहिए नाप बाजू का। तो बस ये सारे मेजरमेंट मैंने लेके रखे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसको बच्ची की बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूँगी जो आपका शोल्डर है उसका हाफ ऑफ शोल्डर लेना है आपको। तो वो मैं ले रही हूँ 5 इंच यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 इंची आर्म होल भी ले रही हूँ, क्योंकि मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ, 5 साल के बच्चे का बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इतना मेजरमेंट ले रही हूँ। आप मेज़र करके देख सकते हो, बड़े के लिए भी आप बना सकते हो। यहाँ से आगे हमें लेना है छाती का 1/4 ऑफ राउंड बस्ट, या जो छाती होती है उसका, मतलब चेस्ट का। अगर बच्चा है तो चेस्ट का हो गया, अगर बड़ी लेडी है तो बस्ट का हो गया। फिर तो यहाँ से लेना है हमें आगे 1/4 ऑफ राउंड बस्ट या चेस्ट। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ चौथाई, और उसमें कर देना है हाफ इंच लूज़ करना है। जैसे अगर आपकी 28 है तो 7 चौका 28 प्लस आधा इंच करोगे तो 7.5 आ गया। अब उसके बाद मैं कमर का निशान लगा रही हूँ, और कमर की लेंथ कितनी है वो आप मेज़र कर लीजिए। कमर की लेंथ उतने पे ही कमर आपको रखनी है, और कमर का भी वैसे है 1/4 हिस्सा लेना है, प्लस उसमें हाफ इंच लूजिंग के लिए दे देना है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो, अगर बड़े के लिए बना रहे हो तो कमर से आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से देखिए मैं इसको आर्म होल की शेप पे दे दूँगी। वैसे ही आपको भी करना है। अगर आप छोटे बच्चे के बना रहे हो, मैं सिर्फ इसको फ्रंट की दूंगी, क्योंकि बैक की ही दूंगी, फ्रंट की देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे की है। और यहाँ से नीचे मैं रख रही हूँ गला मैं लंबाई में रख रही हूँ 3 इंच फ्रंट का, और बैक का मैंने रखा है, बैक का भी मैंने नहीं रखा है, मैं बता देती हूँ आपको। 3 इंची मैंने ये ब्रॉड भी लिया है, क्योंकि मैं बूट नेक इसको बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ये 3 इंच ब्रॉड लिया है और 3 इंची मैंने डीप लिया है, जो फ्रंट का गला है। और बैक का इससे थोड़ा सा कम 2.5 इंच के आसपास मैं बैक का रख दूँगी। बाकी चौड़ाई हमने सेम वैसे ही रखनी है। और इससे आगे देखिए, अब यहाँ से नीचे मैं ले रही हूँ टोटल लेंथ, जितनी भी हमारी लेंथ है, प्लस उसमें आप 1 इंच कर लेना है आपने नीचे घेरे के लिए। अब यहाँ से आगे देखिए, जितना भी हमारा कपड़ा है वो हमने पूरा रखना है आगे, ठीक है। उसको आगे आपको ऐसे ही मिला लेना है। 4 फोल्ड में जितना भी आपका कपड़ा आ रहा है उसको आपने पूरा आगे तक इस तरह से लाइन मिला लेनी है, जो कमर वाली हमारी लाइन है वो इस तरह से। तो अब जो बैक नेक है उसकी भी मैंने यहाँ पर शेप दे दिया, वो मैंने 2.5 इंच रखा है, और फ्रंट का नेक मैंने 3 इंच रखा है, 3 इंची ब्रॉड में रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। लूजिंग के लिए आप बाहर से थोड़ा सा आधा इंच मार्जिन रखते हुए आपने कटिंग करनी है। जो लूज देखिए, बाहर से मैंने आधा इंच रख लिया है, 1 इंच मार्जिन रख सकते हो लूजिंग के लिए। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हम गले भी अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो बैक का गला है उसको कट कर लेंगे इस तरह से। दोनों में ही मैंने इकट्ठा कट कर लिया है। अब हम फ्रंट का काटेंगे सिर्फ, तो ऊपर वाले 2 पार्ट आपने उठाने हैं फ्रंट के, और उसमें फ्रंट का नेक काट लेना है। तो इस तरह से कर लेना है आपको भी। अब जो भी मेरा बड़ा हुआ कपड़ा उसको मैं बाहर की तरफ कट कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से इस तरह से हमारी शेप आई है ये। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको तो हम हटा लेंगे, साइड कर देंगे। अब यहाँ से हमने लेना है 2.5 इंच पे मार्क करना है। अगर तो आप बड़ी लेडी के लिए बना रहे हो तो फिर आपने 3.5 इंच पे मार्क करना है। अगर आप छोटे के लिए बना रहे हो तो फिर आपने 2.5 इंच पे मार्क करना है, 2.5 इंच पे सेंटर से। और यहाँ से आगे हमने इसको सीजर से काट लेना है। 2.5 इंच ही रखना है, देखिए जुड़ा हुआ, बाकी हमने इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने स्लीव निकालने हैं। तो स्लीव के लिए देखिए मैं इस तरह से कपड़े को फोल्ड करूँगी, और जितना मैंने आर्म होल रखा है, जितना मैंने छाती का ये रखा है, तो उतना ही मैं यहाँ पर रखूँगी। 5.5 इंच रखा है मैंने, तो 5.5 इंच ही मैं यहाँ से इसको भी रख रही हूँ ऊपर से। और यहाँ से डाउन जाएंगे हम 2 इंच, इसको मैं मिला लूँगी। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हो तो फिर 3 इंच आपको डाउन जाना है। और इसको इस तरह से देखिए शेप हम दे देंगे, स्लीव की शेप दे देंगे। और यहाँ से हमने लेनी है लंबाई। तो स्लीव की जो लंबाई है उसमें +1 इंच कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको मार्जिन भी
मोरी भी फोल्ड करनी है तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर देखिए रख लिया है 11 इंचेस और थोड़ा सा मैंने आधा इंच का मार्जिन रख लिया है आगे। 1 इंच का भी रख सकते हो इकट्ठे या फिर आप ½ इंच का भी रख सकते हो। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे और बाहर से मैंने इसमें 1 इंच का मार्जिन रख लिया है। बाकी हम इसको कट कर लेंगे। तो स्लीव की हमारी कटिंग हो चुकी है। इसमें मैं फ्रंट की कटिंग नहीं दे रही हूँ क्योंकि बच्चों में फ्रंट की कटिंग नहीं दी जाती है। तो बस इसको इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब इस तरह से हम कपड़ा उठा लेंगे। देखिए फ्रंट और बैक का इस तरह से इसको खोलेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। और इसकी फ्रंट साइड जो राइट साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ को रखी है इस तरह से। अब ये जो इसका खुले वाला हिस्सा है जहाँ से खुला है, देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसको हमने यहाँ पर प्लीट्स डालनी है। और प्लीट्स का जो मुंह है वो हमने सेंटर की तरफ को करना है। छोटी छोटी प्लीट्स हमने डालनी है इसके ऊपर। देखिए इस तरह से डालेंगे और बिल्कुल बराबर हमारा ये रहना चाहिए। देखिए इस तरह से डालेंगे और दूसरी तरफ भी सेम हमने ऐसे ही डालनी है। ध्यान रखिए प्लीट्स का जो मुंह है वो हमने सेंटर की तरफ को करना है। ये देखिए इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा है उसके में हमने प्लीट्स डाल लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से प्लीट्स डालेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी प्लीट्स आप डालिए और नज़दीक नज़दीक डालिए, ज़्यादा स्पेस आपने बीच में नहीं रखना है। ठीक है, 1/4 इंच का स्पेस आप रख लीजिए, तब ये बहुत ब्यूटीफुल फिर लगेगा। तो दूसरी तरफ भी हमने सेम ऐसे ही डालनी है ये प्लीट्स। देखिए दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से डालेंगे और मुंह फिर से मैं आपको बता रही हूँ सेंटर की तरफ को हमने रखना है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं रखना है वरना फिर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए आप इसका मुंह सेंटर की तरफ को रखना है आपने। तो ये सेंटर की तरफ को फिर इकट्ठी हो जाएगी। जैसे हम सलवार में नहीं डालते हैं वैसे ही हमने इसमें भी डालनी है। और पूरा आपको ये जो बढ़ना नहीं चाहिए आपका कपड़ा बाहर की तरफ को। जो भी आपका कपड़ा है वो आपने प्लीट्स में एडजस्ट कर लेना है, अंदर की तरफ उसकी हमने प्लीट्स ही डालनी है। तो जो बैक का पार्ट है उसको भी हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट्स मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं प्लीट्स डाल के। अब ये जो हमारी जहाँ पर हमने कट लगाया वहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। सारे में हमने इसी तरह से बैक और फ्रंट में दोनों साइड जो हमारे हमने कट लगाए हैं वहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह सिलाई हमारी इस तरह से लगेगी। देखिए सेंटर से बाहर की तरफ को मैं निकाल रही हूँ सिलाई को और 1/4 इंची मार्जिन आपने इसमें रखना है। तो इसी तरह से देखिए बैक और फ्रंट को आपने तैयार कर लेना। जैसे फ्रंट में सिलाई लग रही है वैसे ही बैक पार्ट में भी सिलाई लगेगी और प्लीट्स भी सेम उसी तरीके से डलेगी। अगर आपको सीखने में कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बना लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेनी है डिफरेंट कलर की पट्टियाँ। 2 पट्टियाँ हमने कट करनी है और इनकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंचेस और इनकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 8 इंच। आप 7 इंच भी रख सकते हो इसके, क्योंकि फोल्ड भी करना है हमने। तो इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए सेंटर पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है उसके ऊपर हमने ये लगानी है। ठीक है, इस तरह से हम लगाएंगे। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ किस तरह से फोल्ड करनी है। और यहाँ से देखिए इस तरह से आएगी हमारी ये पट्टी, इस तरह से आएगी और इसको हमने फिर सिलाई से सिक्योर करना है, पक्का करना है। तो इस तरह से पहले ऊपर की तरफ नीचे की तरफ से लगाएंगे इसको, सेंटर की तरफ को। ज़्यादा बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, जहाँ से हमारी सिलाई लगी थी वहाँ पर ही आपने ये वहाँ तक ही लगानी है, उससे आगे नहीं लगानी है वरना फिर ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, पूरी वाली वैसा डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम लगाएंगे इसको और सेंटर से फिर इस तरह से मोड़ेंगे कपड़े को और दूसरी तरफ भी हमने सेम वैसे ही लगानी है। सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरी तरफ की सेंटर से स्टार्ट करेंगे और बाहर की तरफ को निकाल देंगे। ध्यान ये रखना है कि जितना आपने चौड़ी एक पट्टी लगाई है वैसे ही उतनी चौड़ाई इसकी पट्टी की भी होनी चाहिए और बिल्कुल सेम डिस्टेंस में ये लगी होनी चाहिए पट्टियाँ, तभी ये देखने में सुंदर लगती है। तो अब देखिए पट्टियाँ मैंने दोनों यहाँ पर लगा ली है और इसी तरह से मैंने बैक में भी लगा ली है, बैक पार्ट में भी लगा ली है। अब हमने यहाँ पर लगानी है ओरेप पट्टी। तो ओरेप पट्टी 1.5 इंच की मैंने यहाँ पर कट करके तैयार कर ली है डिफरेंट कलर की। तो इसको हमने राइट साइड की तरफ से नहीं लगाना है, रॉन्ग साइड की तरफ से हम इसको लगाएंगे। देखिए वैसे हम ओरेप पट्टी राइट साइड की तरफ से लगाते हैं, बट इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ से लगाएंगे क्योंकि इसको हमने फिर बाहर की तरफ को पलटना है। तो ये देखिए मेरी रॉन्ग साइड है, ये यहाँ से मैं लगा रही हूँ इसको बाहर की तरफ को।
तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है। अब हम इसको पलटेंगे राइट साइड की तरफ को। ये देखिए मेरी राइट साइड है ये। अब इसको इस तरह से पलटेंगे, बट ध्यान रखना है मार्जिन आपका बाहर की तरफ ना दिखे, क्योंकि ये हमारी राइट साइड की तरफ को मुड़ेगी और सेम कलर का थ्रेड आपने यूज़ करना है। और जहाँ कोई भी प्लीट आपकी नहीं पड़नी चाहिए, अगर कोई प्लीट पड़ रही है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कोई प्लीट अगर पड़ रही है तो उसको नाखून से आप ठीक कर लीजिए। बिल्कुल इस तरह से आप नाखून से उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि प्लीट अगर पड़ेगी बाहर की तरफ को दिखेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि प्लीट आपकी बाहर की तरफ ना दिखे। तो दोनों देखिए मैंने यहाँ पर बैक और फ्रंट में इस तरह से तैयार कर ली है। इसको आप एक भी लगा सकते हो, एक साइड से शोल्डर को सिल के और दूसरी तरफ खुला रख के वैसे भी लगा सकते हो, बट मैंने इसको दोनों तरफ से शोल्डर खुले रख के लगाया है। अलग अलग मैंने फिर इसको अटैच किया। वैसे फिर एक ही और एक पट्टी आपकी लगेगी, तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो अब हम स्लीव लेंगे। शोल्डर मैंने इसके ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम स्लीव लेंगे और स्लीव की सबसे पहले हम मोहरी को फोल्ड करेंगे। आगे से जो स्लीव की मोहरी है उसको हमने फोल्ड करना है और दोनों स्लीव की मोहरी को हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो कर लिया है देखिए मैंने। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो फ्रॉक है उसको इस तरह से बिछाएंगे, राइट साइड ऊपर की तरफ को रहेगी और अब हमने लगाने हैं अपने स्लीव। तो स्लीव हम इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए एक तरफ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे दूसरी तरफ तक, या फिर सेंटर से आप जोड़ सकते हो नीचे तक और सेंटर से ही भी दूसरी तरफ को आपको इसको जोड़ना होगा। तो इस तरह से हम जोड़ देंगे। अगर सेंटर से भी आप जोड़ते हो एक तरफ से को और सेंटर से दूसरी तरफ को, तब भी फिर ये कपड़ा बढ़ता नहीं है। तो इस तरह से आपने जोड़ लेना है, दोनों बाजुओं को इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है। देखिए बाजू मैंने यहाँ पर जोड़ लिए हैं। सबसे आसान तरीका होता है फ्रॉक की स्टिचिंग करने का। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे स्लीव को और इस तरह से फ्रॉक को रखेंगे। देखिए पूरा आपको बिल्कुल बराबर इसको करके रखना है और अब हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को रहेगी और रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी। तो अब बाजू की जितनी भी मोहरी है उतनी हमने यहाँ से सिलाई मार्क करते हुए इसको सिलाई लगानी है और नीचे जो फ्रॉक का घेर है वहाँ तक आपको इसको सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली है, इसी तरह से आपको भी लगानी है। अब बच जाता है हमारा घेर, तो इसको भी हम फोल्ड करेंगे। तो इसको किस तरह से फोल्ड करेंगे वो देख लीजिए। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और मार्जिन हम अंदर की तरफ को दबाएंगे और इस तरह से हम पूरा बाजू का जो हमारी फ्रॉक का घेर है उसको हमने फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी, आप इसको टॉप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको एज ए फ्रॉक भी यूज़ कर सकते हो। चाहे तो अपने लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए या किसी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।